भविष्य का अर्थ तो सब जानते हैं, किंतु मालिका का अर्थ होता है एक माला। कहीं से एक एक पुष्प चुनकर एक माला बनती है, उसको हम मालिका। क्या आपको पता है कि अगले 6 महीनों में भारत के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा? अभी जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, महंगाई, राजनीतिक उथल पुथल और सीमाओं पर बढ़ता तनाव, यह सब सिर्फ शुरुआत है। भविष्य मालिका में एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी है जो सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाएगी। कल्पना कीजिए, 2 विशाल शक्तियां, एक पूरब से और एक पश्चिम से, एक साथ मिलकर भारत को घुटनों पर लाने की साजिश रच रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। डर इस बात का कि अगर भारत उठ खड़ा हुआ तो उनकी सदियों की सत्ता धूल में मिल जाएगी। आज से ठीक 500 साल पहले भी ऐसा ही एक षड्यंत्र रचा गया था जिसने सोने की चिड़िया को गुलाम बना दिया। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार भारत के हाथों में वो हथियार हैं जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठते हैं। और नहीं, मैं सिर्फ मिसाइलों की बात नहीं कर रहा। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे यूरोप भारत के सामने झुक गया, क्यों अमेरिका और चीन रातों की नींद खो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कौन सा गुप्त हमला है जो दुश्मन अगले 6 महीनों में भारत पर बोलने वाले हैं। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, लेकिन सिर्फ तभी जब आप आखिर तक बने रहेंगे। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपकी स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो सनातन की वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या सच में भारत सुपर पावर बनने वाला है? क्यों ज्यादातर देश भारत के सामने झुक रहे हैं? क्यों आज यूरोप भारत को सॉल्यूशन पार्टनर की निगाह से देख रहा है? क्यों और कैसे चीन और यूएस भारत पर हमला करेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी केवल नारा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों, मेहमान नवाजी और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। दुनिया के अजूबों में से एक ताजमहल यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा लाल किला, कुतुब मीनार और जयपुर के महल विश्व प्रसिद्ध हैं। जबकि मंदिरों की तो भारत में कोई कमी ही नहीं है। सनातन के रंग में रंगे भारत में आज 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं जो अपनी वास्तुकला और आस्था के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत अनेकों मंदिर हैं जहां दर्शन करके लोग अपने भगवान के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। भारत में आपको सभी धर्मों के लोग देखने को मिल जाएंगे, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई शामिल हैं। इसलिए यहाँ त्योहारों का भी मेला लगा रहता है। ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, आप भारत में हर फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। एक तरफ जहां यह अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का नाम आज हर देश की जुबान पर भी चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह है भारत का एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना। जी हां, भारत वर्तमान में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है और एक मजबूत न्यूक्लियर ट्राइड, साथ ही तेजी से बढ़ता स्वदेशी रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी है। इतना ही नहीं, भारत ने अंतरिक्ष में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। चांद से लेकर सूरज तक पहुंचने का हुनर सिर्फ भारत के पास ही है। इसलिए आज दुनिया के कई बड़े देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि वे अच्छे से जानते हैं कि यह एक ऐसा देश है जो आने वाले समय में नंबर 1 होगा। प्राचीन और मध्यकालीन काल में भारत नंबर 1 था भी। जी हां, सही सुना आपने। प्राचीन और मध्यकालीन काल में भारत पृथ्वी के सबसे अमीर और समृद्ध देशों में से एक था और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। एंगस मैडिसन के आंकड़ों के अनुसार ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक विश्व की कुल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 32% से 33% थी, क्योंकि भारत मलमल, रेशम, मसाले, हाथी दांत और कीमती रत्नों का सबसे बड़ा निर्यातक था। वहीं विदेशी व्यापारी इन सामानों के बदले भारत को भारी मात्रा में सोना और चांदी देते थे, जिससे यहाँ के खजाने भर गए और मुस्लिम आक्रांताओं की आंखों में लालच आ गया। भारत की इसी अपार संपत्ति के कारण ही महमूद गजनवी जैसे लुटेरों ने यहाँ कई बार आक्रमण किए और बाद में यूरोपीय शक्तियां
जैसे पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश व्यापार के बहाने यहां आई और भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने लोगों पर अत्याचार किए और भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1700 ईस्वी में जहां भारत की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 24.4% थी, वह 1947 में आजादी के समय घटकर महज 3% से 4% रह गई थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमारे देश की हालत क्या होगी। लेकिन आजादी के बाद लोगों ने खुद को संभाला और धीरे धीरे भारत भी विकसित होने लगा। पर सोने की चिड़िया का टाइटल इससे छिन चुका था, जिसे छीनने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में कदम जमाए हैं और जिस तरह भारत की बागडोर अपने हाथों में ली है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 1.45 अरब यानी 145 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से यह जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है, जिसने साल 2023 में ही चीन को पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा भारत का इकोसिस्टम आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। हम सुई से लेकर लड़ाकू विमान तक लगभग सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। मसाले, दूध और दालें प्रोड्यूस करने में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि चीन के बाद भारत गेहूं और चीनी के उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा, जबकि चावल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं भारत दुनिया का आईटी एक्सपोर्ट हब है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का बैक एंड भारत से चलता है। इतना ही नहीं, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। एप्पल और सैमसंग के बड़े प्लांट भी यहीं मौजूद हैं। इसके अलावा भारत दुनिया की 20% जेनरिक दवाओं की सप्लाई करता है और 60% वैक्सीन अकेले भारत में बनती है। दोस्तों, मेडिसिन और वैक्सीन भारत का एक ऐसा हथियार है जिसकी सप्लाई बंद करके यह देश किसी भी देश में हाहाकार मचा सकता है। इसलिए जो देश भारत के साथ खड़े हैं वे तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें संभलने की जरूरत है, क्योंकि भारत ऐसे देशों को कभी भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए अब वे भी चुप्पी साध रहे हैं और भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2025 से लेकर 2026 की शुरुआत तक दुनिया के करीब 50 से ज्यादा देशों ने भारत के साथ ट्रेड, माइनिंग, एनर्जी और डिफेंस डील की है। अभी 27 जनवरी 2026 को भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे अक्सर मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, फाइनल हुआ है। इसके चलते भारत की इकोनॉमी में तेजी से उछाल आने वाला है, वह भी तब जब हर देश अपने अस्तित्व को बचाने में लगा हुआ है और चारों तरफ युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूके को देख सकते हैं, जहां के लोग भारत को गरीब देश कहते थे। ब्रिटेन का भारत के प्रति नजरिया काफी हद तक सहायता लेने वाले गरीब देश के रूप में रहा, लेकिन अब वही भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, जबकि ब्रिटेन 6ठे स्थान पर है। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उसे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। यह कहानी सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड, ओमान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस और ईएफटीए ब्लॉक जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन ने भी भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे इतने देश अचानक भारत की तरफ झुक गए? कहीं यह इसे किसी चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश तो नहीं है? तो यह जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज तक दुनिया को यूएस और चीन 2 हिस्सों में डिवाइड करके उस पर कंट्रोल किया जाता रहा है, लेकिन अब भारत और रूस मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि चीन अब उस काबिल नहीं रहा है। इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही है, जबकि विकास दर अब पहले की तरह 8 से 10% नहीं रही है। इतना ही नहीं, चीन की जीडीपी का लगभग 25 से 30% हिस्सा जो रियल एस्टेट से आता है, वह भी संकट में है। साथ ही इसके 18 से ज्यादा देशों के साथ जमीनी या समुद्री सीमा विवाद चल रहे हैं। वहीं यूएस का भी हाल बेहाल है। ये इतने ज्यादा कर्ज में डूब चुका है कि हर 100 दिन में लगभग $1 ट्रिलियन कर्ज बढ़ रहा है। यूएस का कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 124 से 125% हो चुका है, जिसका मतलब है कि देश की कमाई से कहीं ज्यादा उस पर उधार है, जिस वजह से वहां गंभीर स्थिति बनी हुई है।
यानी दुनिया के दोनों ही सुपर पावर देश अब कमजोर पड़ चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जगह लेने के लिए कोई तीसरा देश तो आगे आएगा ही, और वह देश भारत या रूस हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां रूस के पास अच्छी खासी संख्या में रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी है, तो वहीं भारत के पास फंडिंग और पॉपुलेशन है, जिनमें ज्यादातर 28 साल के युवा हैं जिन्हें काम चाहिए। इसी वजह से दुनिया का हर देश भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है और बर्बाद हो रही इस वैश्विक व्यवस्था में खुद को बचाना चाहता है। इसीलिए कई देश भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, पर शायद चीन और यूएस को यह बात बर्दाश्त नहीं होगी और वे भारत पर घायल शेर की तरह एक अंतिम प्रहार करेंगे, जिसके बाद यह पता चल जाएगा कि दुनिया का अगला सुपर पावर कौन बनने वाला है। दोस्तों, यूएस और चीन दोनों ही इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं। यूएस का डॉलर, जो उसके लिए सब कुछ है, जिसके दम पर वह बाकी देशों को नचाता है, आज वह डी-डॉलराइजेशन के चक्रव्यूह में ऐसा फंस चुका है कि उससे निकलना अब मुमकिन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और चीन जैसे देश अब आपसी व्यापार के लिए डॉलर के बजाय रुपया और युआन का उपयोग कर रहे हैं। वहीं वर्तमान में रूस और चीन अपना 90% व्यापार रूबल और युआन में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यूएस भविष्य में किसी भी राजनीतिक मतभेद पर उनके खिलाफ डॉलर का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि उसने रूस के साथ किया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया और उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। इसलिए सभी देश अब सतर्क हो गए हैं और डॉलर को डंप करके सोना खरीद रहे हैं। साथ ही ब्रिक्स देशों ने मिलकर नया पेमेंट सिस्टम खड़ा कर दिया है, जिसके सामने यूएस के सैंक्शंस भी बेअसर हैं। दूसरी तरफ चीन, जिसे मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, अब उसका बिजनेस लो क्वालिटी प्रोडक्ट और बाकी देशों के साथ चल रहे मनमुटाव की वजह से नीचे गिरता जा रहा है, जिस वजह से वहां की कई कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं। यह देखकर चीन और यूएस दोनों ही भारत को अपना दुश्मन समझने लगे हैं और उस पर एक अंतिम प्रहार करने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा है कि ये दोनों देश भारत पर डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, बल्कि पहले हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। ये बायोलॉजिकल, साइबर और प्रॉक्सी के रूप में भारत पर हमला करेंगे, फिर अपने स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल करके भारत में दंगे करवाएंगे। अगर आपको स्लीपर सेल्स का मतलब नहीं पता तो बता दें कि ये वो लोग होते हैं जो किसी दुश्मन देश या संगठन का हिस्सा होते हैं, लेकिन किसी सामान्य नागरिक की तरह समाज में घुल मिलकर रहते हैं। ये लोग नौकरी करते हैं, परिवार रखते हैं और बरसों तक चुपचाप रहते हैं ताकि किसी को शक ना हो। ये तब तक सोते रहते हैं जब तक कि उन्हें ऊपर से कोई बड़ा हमला करने या खुफिया जानकारी देने का आदेश नहीं मिलता। इसी तरह के संगठनों का इस्तेमाल यूएस और चीन भी करेंगे। वे सोशल मीडिया के जरिए युद्ध को भड़काएंगे और सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा होने के लिए कहेंगे, पर वे यह बात भूल जाएंगे कि अब यह देश मध्यकालीन युग वाला भारत नहीं रहा, जिस पर मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों ने राज्य किया था, बल्कि यह नया भारत है जो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है और उन्हें अपने आगे झुका भी सकता है, जैसा कि मदर ऑफ ऑल डील्स के जरिए भारत ने यूरोप के साथ किया है। यूरोप, जो खुद को दुनिया के 7 महाद्वीपों में सबसे पावरफुल मानता है, वह आज रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। दरअसल युद्ध से पहले यूरोप अपनी 40% से अधिक नेचुरल गैस के लिए रूस पर निर्भर था, पर रूस ने सप्लाई काट दी और यूरोप ने प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि यूरोप ने अब अन्य देशों जैसे अमेरिका और कतर से गैस लेना शुरू किया है, लेकिन यह रूस की पाइपलाइन गैस के मुकाबले बहुत महंगी है। इससे वहां बिजली और हीटिंग के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी वजह से वह भारत को एक सॉल्यूशन पार्टनर के रूप में देख रहा है। जब यूरोप ने रूसी कच्चे तेल पर बैन लगाया तो भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन किया और डीजल पेट्रोल के रूप में यूरोप को बेचा। आज भारत यूरोप के लिए ईंधन का एकमात्र सप्लायर बन गया है। इसके अलावा भारत दुनिया में सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए यूरोप चाहता है कि भारत उसे यह स्वच्छ ऊर्जा सप्लाई करे ताकि वह अपनी गैस निर्भरता कम कर सके। यानी कुल मिलाकर देखें तो भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणी सच होने वाली है। यानी भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा है, जिसमें रूस उसे पूरा समर्थन दे रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सुपर पावर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए।
वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।